मतलब मामला जो है वो अरविंद केजरीवाल और एलजी के खेल में आके फिर फंस गया है। हाँ जी, छठ पूजा भी जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ गया है। तो राजनीति में 2019 तक कोई राजनीति नहीं चल रही थी, इस साल चढ़ गया है। छठ इसलिए इतना बड़ा हो गया हर जगह पे कि इसका एक वोट बैंक बिहारियों का जो है वो बहुत बड़ा तबका रहा है। कहते हैं कि भारत का हर छठा आदमी जो वो बिहारी है। ठीक है, दिल्ली में बिहारियों की अच्छी तादाद है और ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। बावजूद इसके कि अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ उस हिसाब से कुछ नहीं हो पा रहा। मतलब पहले जिस हिसाब से तैयारी होती थी वैसी तैयारी तो नहीं दिख रही है। वैसे इस बार है नहीं, क्योंकि शासन बिल्कुल कोई पार्टी का तो नाम नहीं लूंगा, कोई भी मदद नहीं कर अभी तक। टेलीविजन पे अखबारों के जरिए ये आ रहा है कि छठ के लिए जो है हजारों करोड़ों रुपए जो है वो आवंटन किए गए हैं। 24 करोड़ हुआ है, 24 करोड़, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। ना तो कोई वर्कर्स आ रहा है एमसीडी का, कोई भी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। छठ आने वाला है और उसकी तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। ये सिर्फ कहा जा रहा है। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये यमुना घाट की है। आपने फिल्म रन का वो डायलॉग जरूर सुना होगा कि छोटी गंगा कह के नाले में कुदा दीस। हकीकत अभी लगभग वैसी ही है। आप मेरे बगल में देख रहे हैं ये कूड़ों का ढेर है, आप पीछे देख रहे हैं गंदगी का अंबार है। बावजूद इसके छठ होना है। यहाँ कई सारे दिग्गज नेता आ रहे हैं। बीजेपी के अभी नेता आए, बीजेपी के अध्यक्ष आए, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने करोड़ों का जो है वो आवंटन किया है। बावजूद इसके ये तस्वीर आप देख सकते हैं। वजह सिर्फ इतना है कि ये सारा गेम जो है वो ब्लेम गेम पे चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि एमसीडी जो है वो दिल्ली के केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। इस वजह से ये जो छठ पर्व है, जिसे महापर्व कहा जाता है, जिसको हर कोई अपने पाले में लेना चाहता है, हर कोई जो है वो धर्म का झंडा बुलंद करना चाहता है, लेकिन तस्वीर क्या है वो आप देख रहे हैं। तो पहले जिस हिसाब से तैयारी होती थी वैसी तैयारी तो नहीं दिख रही है। वैसे इस बार है नहीं, क्योंकि शासन बिल्कुल कोई पार्टी का तो नाम नहीं लूंगा, कोई भी मदद नहीं कर अभी तक। मतलब कोई भी पार्टी जो है मदद नहीं कर रही है। अभी तक टेलीविजन पे अखबारों के जरिए ये आ रहा है कि छठ के लिए जो है हजारों करोड़ों रुपए जो है वो आवंटन किए गए हैं। 24 करोड़ हुआ है, 24 करोड़, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। ना तो कोई वर्कर्स आ रहा है एमसीडी का, कोई भी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। बीजेपी के नेता हैं मनोज तिवारी जी, ठीक है, वो पुरवैया से ही आते हैं। वोट बैंक भी इसका है और छठ को लेकर के जो बहुत ये करते हैं। क्या है मैं मनोज जी के बारे में नहीं कुछ कहूँगा, वो बड़े नेता हैं और वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो बड़े नेता वो, लेकिन बड़े नेता हम लोगों ने ही बनाया है, पूर्वांचल के लोगों ने ही बनाया है। पूर्वांचल संभाल रहे हैं ना बीजेपी। पूर्वांचल का इशू नहीं है, ये इशू है उनके लिए नहीं है ना, उनके लिए नहीं वो है। तो और लोग इशू हो गए। अब जनता जब आईना दिखाएगी वो अलग बात है, वो तो वो जाने। सर आप बताइए क्या इश्यूज हैं? इशू तो यहाँ बहुत गवर्नमेंट से जो व्यवस्था होता था, अब 25% भी अभी तक नहीं हुआ है। 25% रह गया है, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हाँ। क्यों, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे क्या वजह होगी? ये राजनीति चल रहा है, मतलब छठ जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ गया है। तो राजनीति में 2019 तक कोई राजनीति नहीं चल रही थी, इस साल चढ़ गया है। इस साल जो है वो चढ़ गया है। हाँ। तो राजनीति धर्म के लिए तो अच्छी चीज साबित होनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। सर आप कुछ सबको मिल के कर देना चाहिए। ये माता का आशीर्वाद सबको मिलेगा, तो सबको मिल के कर देना चाहिए पूजा, लेकिन कर रहे हैं अपना वाले। देखिए छठ का जो महामंडन है, छठ इसलिए इतना बड़ा हो गया हर जगह पे कि इसका एक वोट बैंक बिहारियों का जो है वो बहुत बड़ा तबका रहा है। कहते हैं कि भारत का हर छठा आदमी जो वो बिहारी है। ठीक है, दिल्ली में बिहारियों की अच्छी तादाद है और ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। बावजूद इसके कि अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ उस हिसाब से कुछ नहीं हो पा रहा। देखिए, हम लोग डीएम के यहाँ मीटिंग में भी थे, उन्होंने कहा था कि सारा व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन अभी ये मेन काम है दिल्ली सरकार का, और दिल्ली सरकार ही ढीली पड़ी है। तो दिल्ली सरकार ढीली पड़ रही है। हाँ। केजरीवाल ने तब कहा कि हमने करोड़ों को दे दिए, तो उन्होंने ये कह दिया ना कि वहाँ एलजी ने फाइल रोक रखा है। मतलब मामला जो है वो अरविंद केजरीवाल और एलजी के खेल में आके फिर फंस गया है। हाँ जी। छठ पूजा भी। आप सर कुछ बताएंगे? जी हाँ, वही बात आ रहा है घुमा फिरा के कि राजनीति भेंट चल रही है। तो सर राजनीति भेंट चल रही है, हाँ। केजरीवाल की वजह से हो रही है। केजरीवाल जी बोले थे पहले कि मैं नहा करके अर्घ दूंगा, लेकिन एक बार ये नहाने लायक पानी है उनका, आके एक बार नहा ले और आ करके यहाँ पूजा करे। मैं देख रहा हूँ तो आके नहा डुबकी लगा ले। वो बोले थे देख ना रहा पहले, पिछला साल बोले थे वो
कि मैं नहा के डुबकी लगा के छठ पूजा करूंगा, तो एक बार नहाने लग जाए, पानी है तो आके एक बार नहा करके यहाँ आए और मैं नहा देख करके रहा हूँ पूजा पाठ करें। ये घाट है, ठीक है, नदी का बहाव अच्छा है, साफ सुथरा भी है, बावजूद इसके जो है वो ठहरे पानी का इंतजाम किया गया है। हाँ। मतलब हालत कैसी है कि आदमी वहाँ जाके अर्घ नहीं दे सकता। हर साल तो जो है हर चीज का व्यवस्था होता था, कोरोना काल से पहले जो भी था बहुत बढ़िया व्यवस्था होता था, लेकिन इस साल पता नहीं क्या हुआ है, आपस में ही तालमेल नहीं जम रहा है, ना कुछ हो रहा है यहाँ। तो नदी में पूजा होगी? हाँ, नदी में तो पूजा होना चाहिए। अब देखिए ये लोग पूजा कराते हैं जब परमिशन ही नहीं है, अभी तक परमिशन अभी तक नहीं है। परमिशन है ही नहीं तो नदी में पूजा कैसे होगी, है ना। एसडीएम का इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं किसकी? अरे घोषणाएं क्या हो रही हैं, धरातल पर क्या है, रिटेन में कुछ है ही नहीं। कोई अधिकारी अपने ऊपर लेने का तैयार नहीं है कि नहीं जी एनजीटी ने मना कर रखा है, पता नहीं कोई ऑर्डर ही नहीं है ऊपर से। इसके हिसाब से तो फिर सर हम घाट लोग- किसी काम का ही नहीं है। किसी काम का नहीं है जी। अब देखिए आजकल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं वो फिर कैसे करें? एडजस्ट करेगी सरकार, अब देखते हैं क्या है, लोग तो आएंगे ही। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जिस हिसाब से अभी हालात हैं तो छठ पूजा जो है वो सामान नहीं होने वाला है दिल्ली में। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि जमुना जी के अंदर, है ना, अभी क्लियरिटी नहीं है कि हम लोगों के पास ऑर्डर नहीं आया कि जमुना जी के अंदर अर्घ दिया जाएगा। बेशक अखबारों में आ रहा है लेकिन रिटेल में कहीं नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों, डीएम, एडीएम और एसडीएम के यहाँ कोई पेपर नहीं पहुंचा है। हम डेली मांगते हैं, नहीं है जी, जमुना जी में होगा नहीं। कल एसएचओ साहब बुला दिए हम लोगों को, 10 आदमी को, सख्त हिदायत है जमुना जी में नहीं होगा जी। अखबारों में आता है परमिशन है, प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि नहीं है जी। अब हम लोग करें क्या? अब तो दिन बिल्कुल गिनती के बचे हैं गिनती के बचे हैं, लेकिन यही है तथ्य, यही है। और लोगों के पास मैसेज भी क्लियर नहीं है कि घाट पे होगा है या ही नहीं। नहीं ना, क्लियरिटी है नहीं, असमंजस में। जैसे अधर में लटका हुआ है ना कहानी, ऐसे ही छठ पूजा समिति के सारे जितने भी व्रतधारी हैं अधर में लटके हुए हैं कि घर पे पूजा करें कि घाट पे करें कि रास्ते में करें। अगर पुलिस नहीं आने देगी तो ये रोड पर भी करना पड़ेगा। रोड पे जब कोई आएगा ही नहीं यहाँ तो रोड पर भी अर्घ देना पड़ सकता है। वो ये हालत है 30 तारीख का। तो ये क्लियर कौन करेगा? प्रशासन कर नहीं रही है ना, मिनिस्टर कर नहीं रहे हैं, तो कौन करेगा? ये जो बड़े बड़े मिनिस्टर जो आने की बात कर रहे हैं उनके अरे कान में यही नहीं तो, वो आने की बात कर रहे हैं, ठीक है, मुआयना करें, सब कुछ। हम सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं कह रहे हो। सोल्यूशन है ही नहीं ना। हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं जी हमारे पास तो ऑर्डर है नहीं। भाई हम केंद्र में मानते सरकार हैं है, केंद्र के लोग नोटिफिकेशन आते हैं, कोई नहीं है कोई उनके है। यहाँ। एसडीएम और डीएम और एडीएम के यहाँ साफ मना है कि नहीं, आप लोग जमुना जी में छठ पूजा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वजह क्या बता रहे हैं? क्योंकि ऑर्डर ही नहीं है। सिर्फ ऑर्डर। हाँ, और कोई order कारण? नहीं है। वही गंदगी छठ पूजा से होती है, पता नहीं छठ किसने पूजा से बताया हुआ गंदगी है। होती है। इसलिए नहीं। वो फिल्म रन का आपने फेमस डायलॉग सुना होगा कि छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिस। अभी इसकी तस्वीर लगभग वैसी ही है, इतनी गंदगी है कि शायद यहाँ होना ये मुश्किल है। उम्मीद करते हैं कि सरकार के साथ ये मैसेज जो है वो पहुंचेगा और चीजों पर जो है वो कार्रवाई होगी और लोग श्रद्धालु सही तरीके से अपना छठ पर्व मना पाए।